क्वेश्चन 11.16 है A child running a temperature of 101 degree Fahrenheit is given an antipyrin. Antipyrin क्या है? A medicine that lowers fever, which causes an increase in the rate of evaporation of sweat. यानी ये मेडिसिन क्या करेगी? इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज करेगी फ्रॉम हिज बॉडी, चाइल्ड के बॉडी से. If the fever is brought down to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे जो टेम्परेचर कम हो रहा है कितने मिनट में? 20 मिनट में. व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवेपोरेशन कॉज्ड? यानी एक्स्ट्रा कहने का मतलब यहाँ पे है कि एंटीपायरिन देने के बाद जो उसका एक्स्ट्रा इवेपोरेशन हो रहा है वही हमें पता करना है, उसका रेट पता करना है. Assume the evaporation mechanism to be the only way by which heat lost. केवल यही एक प्रोसेस है जिससे कि हीट लॉस हो रहा है. The mass of the child is given 30 kg. The specific heat of human body is approximately the same as that of water. जितना वाटर का होता है उतना ही है. The latent heat of evaporation of water at that temperature is about 580 कैलोरी पर ग्राम. चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इवेपोरेशन. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि डेल्टा टी निकाल लेते हैं. डेल्टा टी कितना है? हो जाएगा 101 माइनस 98 डिग्री. ये हो जाएगा 3 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसको हमें चेंज करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में. तो हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे. क्या हो जाएगा? 100/180 से हम लोग डिवाइड कर देंगे. ये डायरेक्टली बदल जाएगा डिग्री सेल्सियस. ये हो जाएगा 5/3 डिग्री सेल्सियस. अभी हमें ये हम फाइंड कर लेते हैं कि कितना इवेपोरेशन ऑफ स्वेट है 20 मिनट्स में. कितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे लॉस्ट हो रही. हीट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी. बॉडी ये हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू MC, दैट इज M मास ऑफ चाइल्ड बॉडी 30 है. C है स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो कि वाटर के बराबर होती है. और तो C की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4.18 टू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड. हम कह सकते हैं 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा. इंटू टेम्परेचर डिफरेंस है, हमने सेल्सियस में निकाल लिया है 5/3. इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल. इतना हीट लॉस्ट होगा. अब ये जो हीट लॉस्ट होगा ये स्वेट के फॉर्म में आ रहा है. स्वेट के फॉर्म में आ रहा है तो फेज चेंज हो रहा है. जब भी फेज हमारा चेंज होता है तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी होगी वो एज अ लेटेंट हीट होगी. तो यही हीट एनर्जी लेटेंट हीट कहलाएगी. तो Q इक्वल टू ml जो कि क्या है यहाँ पे हम निकाल सकते हैं. Q हो जाएगा वही 2.1 इन 10 टू द पावर 5. M हमें निकालना है तो M तो वही हो जाएगा L. L दिया है 580. ये कैलोरी में दिया है तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा जूल में. तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.18 से. तो 580 टू 4.18 पर ग्राम है तो 10 टू द पावर 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये चेंज हो जाएगा जूल केजी. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. जाएगा 10 टू द पावर 3
4.18। यहाँ से m की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। m की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁵ ऑन 580 इंटू 10⁻³ इंटू 4.18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.0866 किलोग्राम। इतना अमाउंट ऑफ स्वेट निकल रहा है, बन रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें ये हमें रेट निकालना है, एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवेपोरेशन। रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 मिनट में प्रोसीजर हो रहा है तो हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमें, इसको यहाँ पे तो रेट ऑफ ये हो जाएगा 0.086 अपॉन 20 मिनट इज गिवन हियर। तो सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 0.00433 किलोग्राम पर मिनट। इसको हम लिख सकते हैं 4.3 ग्राम पर। Now this is the answer here, rate of evaporation, average rate of evaporation हो जाएगा 4.33 ग्राम पर मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 11.17 है, a thermocol ice box is a cheap and efficient method for storing small quantities of cooked food। यानी ये थर्माकोल है जो चीप भी है और एफिशिएंट मेथड है कि हम फूड को इसमें स्टोर कर सकते हैं, इन समर इन पर्टिकुलर। इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्माकोल आइस बॉक्स पे। अ क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, इसकी साइड दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, एज अ थिकनेस, इसकी थिकनेस है 5 सेंटीमीटर। इफ 4 kg ऑफ आइस इज पुट इन द बॉक्स, 4 kg की आइस इसमें रख दी गई है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर। कहने का मतलब है 6 आवर में कितनी अमाउंट ऑफ जो आइस है वो बच जाएगी, वो हमें पता करना है। द आउटसाइड टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर का 45 है, और अंदर यानी आइस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्माकोल इज 0.01 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन is given here. Heat of fusion of water is also given, that is 335 into 10 to the power 3 joule per kg। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि कितनी हीट बाहर से इस थर्माकोल आइस को से पास होकर अंदर जाएगी। जो वो हीट जनरेट होगी वही हीट फिर क्या करेगी, इस आइस को मेल्ट करेगी, जो कि ये प्रोसेस चलेगा 6 आवर तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो Q इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला हमें पता है, के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन एल। यहाँ पे के हमें पता है, के इज व्हाट, के इज 0.01 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। एरिया हमें निकालना पड़ेगा। एरिया यहाँ पे आइस बॉक्स है जो कि क्या है, क्यूबिकल है, तो क्यूब का एरिया कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड है हमारी 30 सेंटीमीटर, 6 इंटू हो जाएगा साइड, साइड है 30 सेंटीमीटर, तो साइड को हम कर लेंगे चेंज, 30 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा 0.30 मीटर। 0.30 मीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पूरी सॉल्व होके आ जाएगी 0.54 मीटर स्क्वायर। एरिया हमने पता कर लिया है, θ1 माइनस θ2
की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा 1 है आउटर टेम्परेचर जो कि है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 माइनस थीटा 2 जो अंदर का टेम्परेचर है जो कि 0 है। दिस बिकम्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है हमारा टी। टी यहाँ पे हुआ है टाइम जो कि है 6 आवर। 6 इंटू आवर को भी हम चेंज करेंगे सेकंड में, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास एल हमारा क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ दिस आइस क्यूब दैट इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को भी हम बदल लेंगे मीटर में, तो हो जाएगा 0.05। Now we can easily get this Q here. Q कितना हो जाएगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा, की वैल्यू रख लेते हैं, 0.01 हो जाएगा K की जगह, और A की जगह हम लोग रखेंगे 0.54। थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू आ रही है 55, और T है हमारा 6 इंटू 3600 अपॉन हमारा लेंथ L है, यानी ये हो जाएगी थिकनेस जो कि है 0.05। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब सिर्फ हमें इन लोग को मल्टीप्लाई करना है। 5 बच रहा, 5 9 जा 45, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट अप्रॉक्स में आ जाएगा 1.05 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो इतनी हीट जो कि पास हो रही है उस थर्माकोल क्यूब से, अब यही हीट है जो उस आइस क्यूब को मेल्ट करेगी। तो मान लेते हैं कि m अमाउंट ऑफ आइस है जो कि मेल्ट हो रहा है। तो हम यूजिंग Q इक्वल टू ml, यही हीट इसको मेल्ट के लिए यूज हो रही है, तो Q की जगह हम लिखेंगे 1.05 इंटू 10 टू द पावर 5। m हमें निकालना है, और L यहाँ पे हम कैपिटल L यूज कर लें, ज्यादा सही है, स्मॉल l नहीं, कैपिटल L। यस, तो लेटेंट heat of fusion of water is given 335 into 10 to the power 3। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो आएगी 1.05 into 10 to the power 5 अपॉन 335 into 10 to the power 3। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी 0.313 ग्राम। अभी ये हमें पता चल गया है कि कितना अमाउंट ऑफ आइस है जो मेल्ट हो चुका है, वो है 0.313 kg। अभी यहाँ पे हमें पता करना है कि कितना रिमेनिंग बचा हुआ है। तो रिमेनिंग हम निकाल सकते हैं वेरी इजली। रिमेनिंग आइस ये हो जाएगा 4 किलो थी पहले, 4 में 0.0313 माइनस करेंगे, now we are getting here 3.687 kg। इसे अप्रॉक्स में हम लोग लिख सकते हैं 3.7 kg। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन 11.18 है, a brass boiler has a base area of 0.15 meter square and thickness 1 centimeter. It boils water at the rate of 6 kg per minute. When placed on a gas stove, estimate the temperature of the part of the flame in contact with the boiler। और दिया क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास 109 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास बॉयलर है, बॉयलर के नीचे हमने बर्नर लगा रखा है, उसकी जो फ्लेम होगी, फ्लेम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा होगा ऑब्वियस सी बात है।
अब उस बॉयलर में है वाटर जो कि बॉयल करेगा। अब बॉयल करेगा तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद ये वेपर में चेंज करेगा। वेपर में ये चेंज करेगा। तो हमें यही हमें पता करना है कि उस फ्लेम का टेम्परेचर कितना है। हमारे पास Q का फॉर्मूला है Ka थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू T अपॉन L। हम यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो भी निकाल सकते हैं, यानी Q अपॉन T हम रख सकते हैं। तो हो जाएगा Ka थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L। यहाँ पर जो हमें Q अपॉन T मिल रहा है, यही यूटिलाइज होगा किसके लिए? इस बॉयलर में जो वाटर फिल है, उस वाटर को ये हीट करेगा, बॉयल करेगा और फिर ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जब फेज चेंज होगा तो वहां पे हम लोग लगाएंगे लेटेंट हीट को यूज करेंगे, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है। तो वी कैन यूज Q इक्वल टू ml। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, Q को T से डिवाइड कर दें। इधर भी हम टाइम से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर सकते हैं। अब Q अपॉन T की जगह हम लिख सकते हैं Ka थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L और इधर m अपॉन T है। इसे हम m अपॉन T यानी कितना मास, रेट ऑफ मास हम निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है। इट बॉइल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 kg पर मिनट, यानी 6 kg पर मिनट इज गिवन हियर। पर मिनट है, इसको पर सेकंड हम करेंगे तो 60 से इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये पर मिनट पता चल जाएगा। एल हमारे पास है, हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 2256 into 10 to the power 3। यहाँ पर भी वैल्यू रख देते हैं। के की जगह हम रखेंगे ये वैल्यू 109। एरिया एरिया हमारे पास है 0.15। थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 हमें निकालना है और थीटा 2 हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एल एल हो जाएगी थिकनेस, जो कि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे 0.01 और इधर फिर से वही 6/60 इंटू 2256 इंटू 10 टू द पावर 3। यहाँ पे हम थीटा 1 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू निकालेंगे। ये 10 टाइम्स यानी हो जाएगा 0.1 इंटू 2256 इंटू 10 टू द 3 और ये इससे सॉल्व होगा, यानी सॉल्व होके आ जाएगा 1635 और यहाँ पे जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 138 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गई हमारी थीटा 1 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू। थीटा 1 कितना होगा, 100 जाके उधर प्लस हो जाएगा 138 प्लस 100 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 238 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि उस फ्लेम का टेम्परेचर कितना है, कितना होगा ये 238 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व।